किसान साथियों, लगभग आधा मई हो चुका है। अभी लगभग 18 तारीख के आसपास का समय हो चुका है और अभी 10-12 दिन मई के जो बचे हैं, इस समय कौन सी ऐसी सब्जी लगाना चाहिए जो कि बरसात के समय काफी अच्छा आपको कमाई दे सके। ऐसी फसलों के बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहे। और बहुत सारे किसान साथी विचार अभी बना रहे हैं कि कौन सी सब्जी लगाएं, और अपना खेत को अगर तैयार भी कर रहे हैं तो वीडियो को अवश्य पूरा देखें और किसान साथियों को जरूर शेयर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, अभी का जो समय चल रहा है मई का, काफी तेज धूप और अभी लू देखने को मिल रही है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो किसान साथियों, जिन्होंने भी अभी फसल लगा रखी है, वो कैसे भी करके 10 दिन अपनी फसल को बचाएं और नमी रखे उसमें, क्योंकि लू से बचने का एक यही समाधान है कि आप सिंचाई करते रहें। और अगर आपने मिनी स्प्रिंग फुहारे भी अगर लगा रखे तो आप उसका भी सुबह शाम स्प्रे करते रहें, जिसके कारण आप अपनी फसल को लू से बचा सकते हो। उसके बाद अगर आपने 10 दिन का ही ये समय अगर निकाल दिया तो आपको काफी इनकम इससे प्राप्त होने वाली है आने वाले समय में। तो किसान साथियों, अभी भी 10 दिन 12 दिन बचे हैं, तो अब ऐसी कौन सी फसलें लगाएं कि जो आपको काफी समय, कम समय में आपको अधिक उत्पादन दे सके और आप अपनी आय को अच्छे बढ़ा सके। तो शुरुआत करते किसान साथियों। पहली फसल जो है अदरक की खेती आप अवश्य करें। मई का जो 10-12 दिन बचे हैं, आप इस मई के महीने में किसी भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपने खेत को अच्छे से तैयार करें, अच्छी गहरी जुताई करें, उसमें अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें और नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की मात्रा भी आप बराबर लेवल में इसको रखें। और उसके बाद आप अच्छे से पाटा लगाने के बाद अपने खेत में इसकी बुआई करें। अगर अभी बुआई करेंगे तो आपको उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। और अदरक ही एक ऐसी फसल है जो कि एक मसाले में भी उपयोग आ रही है और एक औषधि गुणों से भी ये भरी हुई है, जिसके कारण इसका उपयोग बहुत हो रहा है। अभी भी आप बाजार में जाकर इसका मूल्य देख सकते हैं, 100, 125, 150 तक इसका भाव देखने को अभी की कंडीशन में मिल रहा है। तो काफी अधिक लाभ इससे आप प्राप्त कर सकते हो मई के महीने में अगर आप अदरक की खेती करते हो। और इसका बीज बहुत सारे क्षेत्रों में मंडी में आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत सारे किसान साथियों के पास उपलब्ध हैं। आप वहां से इसका बीज लीजिए और अच्छे से बीज को उपचारित करें, उसके बाद ही आप बुआई करें। उसके साथ में अदरक की फसल एक ऐसी फसल मानी जाती है, बहुत कम सिंचाई करनी होती है। अभी 10-15 दिन आपको सिंचाई करना होगा। जैसे ही अंकुरण होने के बाद जब ये गांठें एक पौधे का रूप धारण करेगी और बरसात आरंभ हो जाएगी, उस समय धीरे धीरे आपको सिंचाई बहुत कम करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही मौसम शुष्क होगा उस समय आप इसकी निकालकर हार्वेस्टिंग करके आप बाजार में सप्लाई कर सकते हैं। तो मई के महीने में आप अवश्य अदरक की फसल लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो आप अच्छी इनकम इससे कमा सकते हैं, अगर अदरक की फसल मई महीने में आप लगाते हैं तो। बहुत सारे किसान साथी लगा भी चुके हैं और बहुत सारे किसान साथी अभी भी अगर मन बना रहे हैं तो आप मई का जो लास्ट वीक है इसमें आप अवश्य अदरक की खेती करें। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जो कि आपको मालामाल कर सकती हैं, वो है गोभी की खेती। किसान साथियों, अभी बहुत सारे किसान साथियों ने गोभी की फसल लगा चुके हैं। मैं प्लाट देख कर भी आया हूँ, बहुत अच्छे ग्रो के साथ में अभी चल रही हैं। उसमें समय समय पर सिंचाई, इंसेक्टिसाइड और जो नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो बना के रख रहे हैं और काफी अच्छा ग्रो अभी देखने को मिल रहा है। तो आप भी मई के जो अगर पौध तैयार हैं या कहीं नर्सरी में आप कांटेक्ट करें, आपको पौध तैयार मिलेगी और वो लाकर अपने खेत में इसको लगाइए। तो गोभी की फसल अगर आप लगाते हैं, फूल गोभी या पत्ता गोभी, अभी क्या सीजन देखे तो फूल गोभी काफी प्रचलित होती है और अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। जैसे ही बरसात आरंभ होगी उस समय आप इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दोगे, आपको काफी अधिक लाभ प्राप्त होगा। जिसमें इसका कीमत की बात करें 40-50 से भी अधिक, 80-90 तक इसकी रेट थोक भाव देखने को मिलेगा। जब शुरुआती बरसात प्री मानसून के बाद की जो स्थिति बनेगी तब हार्वेस्टिंग होगी, उस समय आपको अधिक फायदा देने वाली फसल साबित होगी गोभी की फसल। उसके बाद अगली फसल की बात करें किसान साथियों तो टमाटर की फसल आप अवश्य लगाएं मई के लास्ट वीक में। जैसे जून स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर नीचे आएगा और टेम्परेचर नीचे आएगा तो सारी फसलें जितनी भी हैं वो अच्छी ग्रो के साथ में चलेगी। और अभी बहुत सारे क्षेत्रों में किसान साथियों ने लगा रखी हैं, तो वो समय एंड हो गया है, मतलब वो फसलें लगभग अपना पूरा जो समय अवधि होती है वो पूरी हो चुकी है, तो उसको
कुछ किसान साथी तो हकाई भी करना चाह रहे हैं या उसको उखाड़ कर फेंकने की स्थिति भी बनी हुई है, और कुछ किसान साथी उसको नया प्लांट तैयार कर रहे हैं और उसमें बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। और टमाटर की फसल अगर अभी आप अच्छे से बुवाई करोगे तो आपको काफी जुलाई के आसपास, जून जुलाई में ये हार्वेस्टिंग, जब जुलाई में अगर हार्वेस्टिंग होगी उस समय आप इसका काफी लाभ प्राप्त कर सकते हो, अधिक उत्पादन इससे ले सकते हो। आपको समय समय पे थोड़ा सा फर्टिलाइजर मेंटेन करके चलना है। और अगर आप इसकी अभी मई के महीने में अगर बुवाई करते हैं तो ये जैसे ही प्लांट आप लगाओगे तो 8-10 दिन ऐसे निकल जाएंगे और जून का महीना आ जाएगा तो आप इसकी अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिलेगी और आप अधिक मुनाफा इससे कमा सकते हो। पिछले साल का भी अगर देखें रिकॉर्ड, 250 रुपए किलो बाजार में टमाटर का भाव देखने को मिला है। तो आप टमाटर की खेती भी मई के महीने में आप लगा सकते हैं। किसान साथियों, मैं भी अभी लगाने वाला हूँ प्लांट और पौध तैयार हैं। आपके पास भी अगर हैं या कहीं क्षेत्र से नर्सरी से आपको मिल रही है तो वहां से लेके आए और अपने खेत पर इसको लगाएं। और ये ध्यान रखें, अभी थोड़ा सा गर्मी है तो आप 25 दिन से ऊपर का ही पौधा अवश्य लगाएं, 25 या 30 दिन का। तो आपको वो क्या होगा कि थोड़ा गर्मी को सहन कर सकेगा 10-12 दिन। उसके बाद जैसे प्री मानसूनी बरसात होगी तो वह ऑटोमेटिक पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देगा। नमी आप अवश्य बनाए रखें, इस बात को ध्यान रखें। इन 10 दिन में आप कैसे भी करके अगर इन सभी फसलों को आप लगाते हैं तो आप अधिक मुनाफा कमा सकते हो। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि मई का जो लास्ट वीक है इसमें आप टमाटर की फसल भी अपने खेत में अवश्य लगाएं। और मन बना रहे हैं तो भी आप मन बनाएं और लगाइए, आपको ये घाटे नहीं देगी, काफी मुनाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप बीजों का चयन अच्छे करें, अच्छे सीड से। आप सेजेंटा में लीजिए, 2048 है या सेमिनियस है। और सेजेंटा में और भी अलग अलग वेराइटी है, आपके वहां बाजार में कौन सी वेराइटी चल रही है उस प्रकार की वेराइटी का ही बीजों का चयन आप करें। या नर्सरी भी डाल रहे हैं तो आप डालिए, जिसके कारण आपको काफी फायदा भी मिल सके और आप समय पर इसकी बुवाई कर सके किसान साथियों। और बीच में गेंदे के फूल भी आप कहीं कहीं लगाएं, क्योंकि लिप माइनर को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका वो निभाता है गेंदे का फूल। तो आप उसको अवश्य अपने टमाटर के बीच में या कहीं थोड़ा दूरी पर ऐसे मेंटेन करके चलेंगे तो आपको लिप माइनर भी वो कवर रहेगा। क्योंकि फूल की तरफ जो मधुमक्खियां या बहुत सारी चीजें होती है वो आकर्षण का केंद्र होती है, रस चूसक कीट वो सभी इसकी ओर आ जाते हैं। तो आप गेंदे का भी लगाइए। तो ये खर्चा को मेंटेन करने की बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, तो आप इसको भी अपने खेत पर अवश्य लगाएं। तो आप मई के महीने में जो लास्ट वीक है इसमें आप टमाटर की खेती अवश्य करें। या टमाटर तैयार भी है या लगा चुके हैं तो आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करें और आप उसको अच्छे से ग्रो करवाने में आप अपना जो कर्तव्य है वो निभाते रहें, तो टमाटर की फसल आपको मालामाल कर सकती है। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, वो फसल है मिर्च की खेती। अगर आप मई के महीने में देखते हैं तो अभी बहुत सारे किसान साथी मिर्च की खेती पहले लगा चुके थे, वो लगभग लगभग अब खत्म होने वाली है। तो अब नए प्लांट आप लगाइए और तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप अवश्य मिर्च की खेती मई के लास्ट वीक में अवश्य लगाएं, जिसके द्वारा आप अधिक उत्पादन भी निकाल सकेंगे। और बीजों का अच्छे चयन आप अवश्य करें। बहुत सारी ऐसी कंपनियां बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि सोनल है या सेमिनियस में बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, आप मिर्च की खेती मई के लास्ट वीक में अवश्य करें, जिससे आपको काफी उत्पादन भी प्राप्त होगा। और उत्पादन अगर ज्यादा अधिक निकला है तो आप वैसे ही उसका जो बजट है वो आप अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। उसके साथ में आप इसमें मेंटेन करते रहे इंसेक्टिसाइड, क्योंकि इसमें रस चूसक कीट जो कि ऊपर जो मिर्च का पौधा है सिर होता है वो बंद जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड चलाते रहिए कंटिन्यू और चेंज करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक ही इंसेक्टिसाइड आप चला रहे हैं तो वहां आपको काफी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करिए और आप मिर्च की खेती मई के महीने में अवश्य करें। अगली खेती की बात करें, फसल आप लगाइए बैंगन की मई के सेकेंड सप्ताह में, यानी कि 20 तारीख के बाद या 18 के बाद अगर आप लगाते हैं तो आपको काफी फायदा का सौदा साबित होगा। बैंगन की खेती लगाकर आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और आपकी जो आमदनी है उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बैंगन की खेती मई के लास्ट वीक में अगर करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। अगेती बैंगन आप लगा सकते हैं। अब इसमें बात करें तो
आप अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग वैरायटियाँ उपलब्ध हैं और जो सबसे ज़्यादा माँग होती है आप वही वैरायटी अवश्य लगाइए। प्लांट अगर आपके पास पौध तैयार हैं तो आप अभी लगाइए, या तैयार होने में 5 दिन या 8 दिन का समय और है तो आप उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं। और इसमें आप अपने खेत की अच्छे से तैयारी करें और उसमें जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से दे, उसके बाद ही इसकी बुवाई करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो किसान साथियों, इन सभी फसलों की अगर आप मई के महीने में जाते जाते अगर 10 दिन में इन सभी की बुवाई करते हैं तो आपको काफी लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूले। धन्यवाद।